Hey guys, welcome back to my channel. My name is Vivida and I know कि मैं पहला वीडियो डाल के गायब ही हो गई थी। एक्चुअली मैं व्हाट अब इस वीडियो को ही मेरा पहला वीडियो कंसिडर कर लो और यहाँ से आगे मैं वीडियोस डालते जाऊंगी। आई प्रॉमिस। तो पहली बात तो ये कि बहुत कुछ हो गया है मेरी लाइफ में और उसके अपडेट्स मुझे देने हैं सबको। बट दैन मैं सबको एक साथ सारे अपडेट्स नहीं देना चाहती। तो मैं धीरे 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 करके डालूंगी। पहली बात तो जितने भी मेरे क्लोज वंस हैं उनको पता ही है कि व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड एवरीथिंग। सो वीडियो का टाइटल देख के तो आपको समझ ही गया होगा कि मैं आज क्या बात करने वाली हूँ और किस टॉपिक पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। होने वाला है और करने वाले हैं। तो हाउ लाइफ फील्स एट 22। बेसिकली इस टॉपिक को बताने के लिए ना मेरे को पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ कि आई एम अ फ्लाइट अटेंडेंट। आई was working with Indigo, and right now I'm planning to switch to some other airline, right? Then second चीज़ कि आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 18। मतलब मैं बता रही हूँ आपको, मैं एक ऐसी बच्ची हूँ, मतलब कि अब नहीं हूँ, कि मेरे से ना मेरे मम्मी के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो ना मैं कहीं पे भी नहीं जाती थी बिना अपनी मम्मी के। मतलब वो जो नीबर्स नहीं होते हैं और उनके बच्चे, तो वो लोग सब बोलते थे कि भाई ये अकेले रहेगी, मतलब ये जा रही है बाहर अकेले, कैसे रहती है अपनी मम्मी के बिना। ऐसे कॉन्वर्सेशंस होते थे, पता है आपको। मतलब इतना लोग डाउट करते थे मेरे पे कि हाँ भाई ये कैसे ही रह लेगी अकेले बाहर। मेरे नानू को लगता था कि मैं 2-3 महीने रह के मतलब आई विल कम बैक। तब इससे तो होगा ही नहीं कि अकेले रह पाएगी। बट मैं रह ली हूँ। मैं रह रही हूँ और मैं रह पाऊंगी आगे भी। uh, I took it as a challenge and I did it. Basically, मैं as you guys know, if you don't know also, that I am from Guwahati, Assam, and वहाँ से मैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली लाइफ की टू दिल्ली। और ये मेरा पहला आउट ऑफ स्टेट, वो भी एक जॉब के लिए मैं जा रही थी। तो मैं असम से भी बाहर नहीं गई, तो मैंने गई नहीं थी, तो मैंने फ्लाइट भी नहीं ली थी बेसिकली। मैं गई थी कोलकाता जब मैं छोटी थी, तो मेरे को वो याद नहीं है बेसिकली। बट ये मेरा मतलब मैं याद रखूँ वैसा पहला था। और मैं दिल्ली गई फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग जो होती है वो 3 महीने के लिए होती है। एंड 3 महीने के बाद मैं चली गई असम वापस एक दिन के लिए, जहाँ पे मैं अपनी मॉम एंड डैड के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, मैंने अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और मैं वापस आ गई मुंबई। अब मैं बताती हूँ, यू ग्रेट विविधा चूज कर सकती थी, चूज कर सकती थी कि वो कोलकाता एज अ बेस ले। बट नहीं लेना था उसको, क्यों? क्योंकि उसको मुंबई आना था। 5th स्टैंडर्ड 10 साल वाली विविधा को मुंबई आना था। और मैं बता रही हूँ, जब मैं लैंड हुई और मैं एयरपोर्ट से निकली बाहर और मैंने ऐसे देखा और मैंने बोला, आई डिड इट, आई मेड इट। मतलब आप मुंबई आ सकते हो, नहीं आप मुंबई आ चुके हो, पहुंच गए आप मुंबई। 10-year-old Vivida was the happiest at that point of time, and she still is, and she is proud of 22-year-old Vivida. मैं मुंबई आने के बाद ना, लोग कहते हैं कि लोगों के खुद की फेयर स्ट्रगल्स होती है बेसिकली। मेरी भी थी। लोगों की फेयर स्ट्रगल्स चीज़ों को लेके होती है, मतलब अपनी अपनी चीज़ों को लेके, एंड देन यू डू हैव योर ओन स्ट्रगल्स हियर। आप गेस करो मेरी क्या होगी। नहीं नहीं, कर लो। मैं ऐसे नेटफ्लिक्स वाला ड्रूम लगाऊंगी फिर। हाउस हंटिंग। और हाउस हंटिंग ना,
इसका मतलब छोटा हाउस हंटिंग नहीं, बड़ा सा हाउस हंटिंग। मीरा रोड से लेके पनवेल से लेके डोंबिवली से लेके साउथ मुंबई से लेके सब जगह मैंने हाउस हंटिंग करी है। ऐसा कोई जगह, गली, नुक्कड़ कुछ नहीं बचा था जहाँ पे मैंने गई नहीं हूँ हाउस हंटिंग करने के लिए। इतनी हाउस हंटिंग करने के बाद इंसान कहाँ रह सकता, आप सोचो। घर तो मिल ही जाएगा ना उसको, नहीं, पीजी में। और हाउस हंटिंग करना एक अपनी जगह पर सही है। गर्मियों में हाउस हंटिंग करना, अब आप सोचो, फेब में क्या ही गर्मी होगी। सोचो सोचो। ये एक ऐसी शहर है जहाँ पे ठंडियाँ होती नहीं है। ऐसा शहर जहाँ पे ठंडी होती ही नहीं है। आप समझ रहे हो, मुंबई में 12 महीने गर्मियाँ ही होती है। मैं मैं दिल्ली रही, इतनी ठंडी की हर एक महीने में मेरे को बीमारी हो रही है। 3 महीने, हर 3 महीने, हर दो एक एक महीने में मैं बीमार हो रही हूँ। गुवाहाटी गई, मीडियोकर ठंडी, मतलब गुवाहाटी में भी इतनी ठंडी नहीं होती, इधर ठंडी नहीं है। मैं मुंबई लैंड हुई, मैंने बोला ये क्या है, ये अलग, मतलब ऐसे सूर्य देवता नहीं होते, वो ऐसे प्रणाम कर रहे थे मुंबई के लोगों को, बेटा जी खेलो गर्मियों में। इतनी गर्मी और उस पे हाउस हंटिंग, भाई मैं बता नहीं सकती आपको मेरी क्या हालत हो चुकी थी, इतनी तो मैं पसीने में लटपट ऐसे एकदम हाउस हंटिंग कर रही थी। राइट। अब आते हैं कि हाउस हंटिंग करने के बाद मैं पीजी में रही 6-7 महीने। फिर मैं वहाँ से गई डोंबिवली रहने के लिए 1 साल। फिर मैं डोंबिवली से आई अंधेरी। डोंबिवली में आई टू लिव अलोन ऑब्वियसली। अंधेरी में मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ। अंधेरी में कहाँ वो मैं नहीं बताऊंगी। अब ये हाउस हंटिंग की बात हो गई ना। हाउस हंटिंग की बातों के बाद, अब हाउस हंटिंग कर रहे हो तो घर के आजू बाजू जो चीज़ है वो देखोगे। मैं ऐसे 3 जगहों पे रही हूँ, तीनों जगहों पे ना मैंने एकदम प्रॉपर ऐसे मार्केट एरिया के पास में रहती थी, लोकल ट्रांसपोर्टेशन के पास में रहती थी, और द मेन इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल या ना क्लिनिक। अभी जो मेरे दोस्त हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फैमिली रिलेटिव्स हैं, उनको पता ही है हॉस्पिटल मेरी फेवरेट जगह है जहाँ पे मैं पहुँचती ही रहती हूँ, पहुँचूंगी ही। अब आगे भी पता नहीं, शायद कंटिन्यू ही रहेगा मेरा ये सागा। ऐसा ना हाथ डालते सही मैं हॉस्पिटल में मिल जाऊंगी आपको, इतना हॉस्पिटल में रहती हूँ मैं। गिरती पड़ती लड़ती मरती, पता नहीं क्या ही करती रहती हूँ मैं। हर दूसरे दिन मेरे को लगेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे को बिना लगे मैं बैठी रहूँ एक दिन। इतना मेरे को लगता है, पैर पे लगता है, हाथ में लगता है, बॉडी पे लगता है, इधर लगता है, उधर लगता है। मतलब आप समझ रहे हो, आई एम नॉट अ मेसी पर्सन, आई हैव ओसीडी। मेरे को इतना गंदा ओसीडी है ना कि अगर मैं बेड पे मेरा फोन रख रही हूँ ना, वो एक ही एंगल पे सुबह तक मेरे को उसी एंगल पे ही चाहिए। रात को नींद तोड़ के होने से भी मैं फोन का एंगल मैच करती रहूंगी, ऐसा हो गया मेरे को, इतना ओसीडी है। बट मैं चलने में इतनी मैसी कैसे हो सकती, मतलब मैं इतना कैसे हो सकती हूँ यार, मेरे को इतना कैसे, मतलब कोई इंसान गिर सकता है, को कभी कभी सोचने को आता है। नहीं, भगवान अलग से तथास्तु बोलते हैं, मैं टपक, ऐसा है मेरे साथ। अब उसके चलते मेरे साथ क्या हुआ, पहला फनी इंसिडेंट जो मुंबई में हुआ है, मैं ट्रेन से गिर गई। कहाँ से, लोकल से। राइट। अब सोचो, मेरे नीज है, लेफ्ट साइड की नी पे मेरे को लगा अच्छे से। और मैं दोस्तों के साथ बाहर गई थी, मेरे को मेरे दोस्त वापस लेके आ गए पीजी में। मैंने अपनी मरम्मती पट्टी करी, ठीक है, डन, खत्म। अब दूसरा नी क्यों बचे ना। 1 साल के बाद मैं जब डोंबिवली शिफ्ट हो चुकी थी, चलते चलते मम्मी के साथ इवनिंग वॉक करी हूँ, गिर गई। अब उधर लगी, और दोनों नीज पे ना ऐसे ऐसे पैचेस बैठ गए। अब जा रहे हैं धीरे धीरे, बट तभी बैठ गए थे। कि मेरे राइट नी ने भी सोचा, लेफ्ट नी तो गिरी चुका है 1 साल पहले, अब राइट में भी गिरी जाता हूँ, पैक। अब ये सब के चलते चलते मेरे साथ एक बहुत बड़ी चीज हो गई। चलिए अभी भी चल रही है, बट ठीक है। एट द एज ऑफ 20, मतलब साल 2024 में मेरे को हो गया मेडिकल इंजरी। दैट मीन्स आई गॉट अ मसल क्रैम्प, मसल पुल, या जो भी बोलो आप, मसल स्ट्रेन, व्हाटएवर। मैं ना थोड़ा इसको डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगी करने को। आई गॉट शोल्डर टेंडिनाइटिस इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इन द ईयर 2024। जब मेरे को शोल्डर टेंडिनाइटिस हुआ, ऑब्वियसली बहुत पेन हो रहा था, हम फिगर आउट नहीं कर पाए थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि तभी मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी। और मेरी फिर मम्मी ने बोला कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर
देखते क्या होता है। ऐसा नहीं कि मैं एक ही डॉक्टर के पास गई हूँ, मैं 3-4 डॉक्टरों के पास गई हूँ, सबसे मैंने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगेन कि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और आप कुछ कर नहीं पाते हो फिर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने के बाद। ऑब्वियसली पेन बहुत ज़्यादा है, आप कुछ हैवी लिफ्ट नहीं कर पाओगे, आप कुछ हैवी पुल या पुश नहीं कर पाओगे। गलत दिखा रहा मैंने, पुश या पुल नहीं कर पाओगे। और फिर ऑब्वियसली कुछ कैरी भी नहीं कर पाओगे, मतलब ऊपर तो पुश कर ही नहीं पा रहे थे, आप कुछ कैरी भी नहीं कर पाओगे हैवी। बहुत ऐसे गंदा फील हो रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट होती है आपकी, वो आप 1 महीने के लिए रेस्ट लेना पड़ेगा आपको, तो आप ब्रेक लेते हो आप। मैंने फर्स्ट मंथ ब्रेक लिया, सेकंड मंथ ब्रेक लिया, थर्ड मंथ ब्रेक लिया, और वैसा करते करते ना मेरे को एक बहुत लंबा ब्रेक लेना पड़ा अपने करियर से, क्योंकि इंजरी बहुत ज़्यादा ही मतलब, एंड इट वाज क्वाइट बिग। लेफ्ट शोल्डर पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं लेफ्ट साइड टर्न करके नहीं सो पा रही थी, और राइट साइड टर्न करके सोना पड़ रहा था। लेफ्ट साइड टर्न करके सो रही हो तो मेरे को स्वेलिंग हो रही है तो पेन ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, एक्सरसाइज कर रही हूँ, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं कर रही हूँ अपनी लेफ्ट शोल्डर को, एंड ऑल ऑफ दैट। अब ये सब करने के बाद, जब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आपको कि आई वांट स्विच स्विच टू अ बेटर एयरलाइन, टू अ बेटर करियर अपॉर्चुनिटी विच इज़ इंटरनेशनल, तो मेरे को इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन करना है। मेरा सपना अब ये है। 10 साल की विविधा का सपना था मुंबई आने का, 22 साल की विविधा का सपना है इंटरनेशनल जाने का। ऑब्वियसली टॉप 3 मेरे जो लिस्ट पे है, वो वहाँ पे तो मैंने अप्लाई कर ही दिया है ऑलरेडी, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग। वहाँ पे तो मेरे को जाना ही है, मेरे को काम करना ही है, बिकॉज इफ आई गो फर्दर I'll be able to fulfill my dreams। और मेरे बस 4 ही सपने हैं, ज़्यादा नहीं है, 4 ही है। And while fulfilling my 4 dreams, and while fulfilling my 4 dreams, मुझे साइमल्टेनियसली अपनी मॉम डैड के भी सपने पूरे करने हैं। ऑब्वियसली मुझे उनको भी बहुत सारी जगहों पे घुमाना है, लेके चलना है। Where they want to go, where they want to have fun, where they want to explore, where they want to eat, where they want to sit and chill. I want to do that for them। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, parents are the best thing that can ever happen to anyone। मतलब मैं जब मुंबई में आई और मैंने जब फ्लाइंग स्टार्ट किया, तो मैं कितने सारे लोगों से मैं मिली, सबने मुझे बस एक ही चीज़ बताई है कि विविधा, फ्लाइंग अपनी जगह है, करियर अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, पेरेंट्स अब हमेशा ऊपर रहने चाहिए। मेरे लिए मेरे मॉम और मेरे डैड की स्ट्रगल हमेशा ऊपर रहेगी। वो मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि whatever I am doing, it is for them, they deserve it, and they will get the world they want from me। मॉम को मैंने देखा स्ट्रगल करते हुए, डैड को मैंने देखा स्ट्रगल करते हुए, एंड बिना किसी कंप्लेन के उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है फॉर एवरीथिंग, एंड ऑब्वियसली आई ऑलवेज बी प्राउड ऑफ दैट, and I want them to have that twinkling eyes of proudness for me। I hope so I can do that। वो जो 4 सपनों की मैं बात कर रही थी ना, वो ना मेरे को मॉम डैड और मेरे दोस्तों के साथ करनी है। मॉम डैड तो पहले ही जो मेरा मेरा जो मेन सपना है, उस पे तो मेरे को लगता है अकेले ही करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि कोई मेरे को दोस्त तो आने नहीं वाले हैं। शायद शायद स्नेहा आ जाए, भगवान, या फिर मेरी बहन आ जाए, बट बाकी के लोग मेरे को डाउट है कि वो आएंगे मेरे साथ, 100% नहीं आएंगे। मुझे ना बीटीएस का कॉन्सर्ट अटेंड करना है, मुझे ना बीटीएस का कॉन्सर्ट अटेंड करना है। मुझे पता है आपने सुन लिया पहली बारी में, मैं फिर भी बताऊंगी दूसरी बारी, मेरे को बीटीएस का कॉन्सर्ट अटेंड करना है। मुझे देखना है उनको लाइव, कुछ भी हो जाए, दैट्स माई ड्रीम। दूसरा सपना,
मेरे को साउथ कोरिया जाना है और वहाँ के लाइफस्टाइल को एक बार जीना है। मुझे प्रहाग जाना है और मुझे एलए जाना है। वाई एलए? क्योंकि जो मेरा फेवरेट शो है ना, दारुकी, वो वहाँ पे शूट हुआ है। और मैंने एलए को जो घूमा है ना उस शो के थ्रू, वो मुझे मतलब ऐसे करना है कि इन पर्सन मैं वहाँ पे जाके करूँ। अब ये सारे सपने तो 22-year-old विविधा के हो गए। मुझे इंटरनेशनल एयरलाइन क्यों ज्वाइन करना है? वो जो है ना, वो बहुत ऐसे चाइल्डिश लग सकता है बहुत सारे लोगों को अगर मैं बताऊंगी तो वो रीज़न, बट मेरे लिए वो बहुत नो इम्पॉर्टेंट है और बहुत मतलब मैं कैसे समझाऊँ, बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा लाइवली रीज़न है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लाइवली भी बहुत है मेरे लिए वो रीज़न। कि मैं बताऊँ आपको, मैं जब मुंबई आई थी ना, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिली, मैंने उनसे बात करी है। आई हैव गॉट लेसन्स, एडवाइजेस फ्रॉम देम एंड आई टेक इट विथ मी along my journey of life. I want to get advices from people from all over the world. आप सोचो, मैं एक कोने में हूँ, कोई दूसरा दूसरे कोने में है, और वहाँ से उसने जो लाइफ जी है वो मुझे वहाँ के एडवाइजेस देगा या देगी। That's the best thing. मतलब I can explore, meet new people, make new friends who are not Indians. I mean, that's the best part, right? आप हर तरह के लोगों से मिलोगे। आप पहले मेरे एक कंट्री में हो जहाँ पे आप हर कल्चर के लोगों से मिलते हो, बट मुझे बाहर इसलिए जाना है क्योंकि मुझे हर जगह के लोगों से मिलना है। और ये एक ऐसा करियर है ना जहाँ पे आप हर जगह को घूम सकते हो, हर जगह के लोगों से मिल सकते हो, उनसे उनके साथ आप काम कर सकते हो, उनके साथ आप बात कर सकते हो, आप उनके एडवाइजेस, उनके लेसन्स ले सकते हो, आप कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो थ्रू दिस जॉब। और शायद मेरा ये ड्रीम मेरे को बहुत कुछ सिखाएगा मेरी लाइफ में। एंड दैट्स द रीज़न आई वांना जॉइन एन इंटरनेशनल एयरलाइन। एक्सप्लोर करना हर एक चीज़ को लेके है, चाहे वो खाना हो, घूमना हो, लाइफस्टाइल हो, या फिर एडवाइजेस हो, लेसन्स हो, लोग हो, a lot of things. And yep, that's how my life is at the age of 22. Nothing much, nothing less. कुछ ग्लैमरस नहीं है। ग्लैमर से मैं मिली तो हूँ, जैसे मैं बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स से मिली फ्लाइट पे, एयरपोर्ट में, एंड दे आर दी बेस्ट, दे आर दी ग्रेट। बट उससे ज़्यादा कुछ ग्लैमर मेरे लाइफ में हो नहीं रहा है। मैं ग्लैमर खुद नहीं ला पा रही हूँ, ग्लैमरस मेरी लाइफ हो नहीं रही है। और nothing much, nothing more, nothing less. That's it. That's how my life is at the age of 22. And I want कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली है, एटलीस्ट इन माई ड्रीम्स सेक्शन, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो बाय द टाइम आई टर्न 24, 23, 25, 26, और मैं वापस ऐसा एक वीडियो शूट करूँ और जिस पे मैं बताऊँ कि हाउ माई लाइफ इज़ एट द एज ऑफ 25, 26, 27, यू नो, जब मैं बोलूँ कि मैंने जो सपने तभी बताए थे वो मेरे फुलफिल हो रहे हैं। आई होप एंड आई एम मैनिफेस्टिंग इट लाइक इन अ हार्ड वे कि हो जाए, और मैं तब एक वीडियो अपलोड करूँ, आपको बताऊँ कि हाँ जो मैं तभी बोला था वो हो रहा है। एंड दैट्स इट. So thank you for watching my video. I know it's a long one and बहुत raw video है ये, मैंने इसमें कुछ edit नहीं करे। It's just कि आप notice करोगे कि मैं हर time पे थोड़ा थोड़ा बैठने का ये change हो रहा है। That's it. मैंने इसको कुछ edit नहीं किया, ये raw video है, मैं completely इसको raw ही upload करने वाली हूँ, ताकि ये जो पहला conversation हम लोगों के बीच में हुआ है ये हमेशा raw रहे। I'll be back with another video soon. Till then, bye bye, good night, and have a great life. Bye.